नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीनी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाले चीन के तथाकथित मानचित्र को खारिज किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। G20 शिखर सम्मेलन बहुपक्षीय संगठनों में भारत की भूमिका बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को आदित्य L1 प्रक्षेपित करेगा। मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज US ओपन टेनिस के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चीन से जारी तथाकथित 2023 के मानचित्र को खारिज कर दिया है। इस नक्शे में चीन ने भारत के भूभाग पर दावा किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनर्गल दावों से अन्य देशों की धरती चीन की नहीं हो जाएगी। कल एक निजी चैनल से बातचीत में डॉ जयशंकर ने कहा कि चीन को ऐसा नक्शे जारी करने की आदत है। उन्होंने चीन से कहा कि अन्य देशों के भूभाग को नक्शे में शामिल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भूमि भारत का हिस्सा है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सरकार को अच्छी तरह पता है कि अपने भूभाग की रक्षा के लिए उसे क्या करना है। भारत ने इस नक्शे को लेकर कूटनीतिक माध्यमों से चीन से विरोध दर्ज किया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल कहा कि भारत ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है, क्योंकि ये निराधार है। उन्होंने कहा कि चीन की इन हरकतों से सीमा मुद्दे का समाधान ढूंढना और जटिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि रक्षाबंधन का शुभ पर्व भाई बहन के बीच अटूट विश्वास और गहरे प्रेम को समर्पित है और भारत की पावन संस्कृति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कामना की कि रक्षाबंधन हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रेम और स्नेह की भावना मजबूत करेगा। भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें नए मार्गों का निर्धारण, कोड शेयर सेवाएं, यातायात अधिकार और क्षमता पात्रता शामिल होगी। समझौता ज्ञापन पर नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल और न्यूजीलैंड के उपायुक्त डेविड पाइन ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और न्यूजीलैंड के व्यापार तथा निर्यात विकास मंत्री डेमियन कोनर भी उपस्थित थे। समझौता पत्र के अनुसार न्यूजीलैंड की कुछ चुनी हुई एयरलाइंस भारत में 6 स्थानों नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता से तीसरे और चौथे स्वतंत्रता यातायात अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार के विमान से आने और जाने की कितनी भी सेवाएं संचालित कर सकती है। इसी तरह भारत के कुछ चुनी हुई एयरलाइंस ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च से तीसरे और चौथे स्वतंत्र यातायात अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार के विमान से आने और जाने की कितनी भी सेवाएं संचालित कर सकती है। भारत सरकार द्वारा न्यूजीलैंड में 3 और पॉइंट नामित किए जाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आगामी G20 शिखर सम्मेलन वैश्विक व्यापार, भारत में निवेश आकर्षित करने तथा बहुपक्षीय संगठनों में भारत की भूमिका बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण आयोजन है। कल नई दिल्ली में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ के उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात श्रेष्ठ पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम गौरव से परिपूर्ण और प्रतिभाओं से संपन्न राष्ट्र में रह रहे हैं और पूरा विश्व मानता है कि भारत दुनिया की आर्थिक प्रगति के लिए भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण वाहक है। श्री गोयल ने कहा कि निर्यात के क्षेत्र में लंबे समय तक ठहराव के बाद भारत ने 2022-23 में $450 अरब के आंकड़े को पार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अवसरों का देश बताया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि अगले 30 वर्षों में भारत युवा आबादी वाला राष्ट्र बना रहेगा और 2047 तक 35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के सभी प्रयास किए जाएंगे। केंद्र ने तिहारी भुगतान के नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस और आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS के मिश्रित माध्यमों की वैधता इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को स्पष्ट कर दिया है कि काम के लिए आने वाले हर व्यक्ति से आधार संख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए, लेकिन इस आधार पर किसी को काम देने से मना नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि यदि कोई लाभार्थी काम की मांग नहीं करता तो ऐसी स्थिति में
APBS प्रणाली से उसकी पात्रता प्रभावित नहीं होगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा है कि जहां कहीं भी प्रत्यक्ष अंतरण के लिए आधार संख्या का माध्यम बनाया गया है, वहां भुगतान की सफलता का प्रतिशत 99.95 रहा है। खाता आधारित भुगतान के मामले में सफलता 98% रही है। आधार आधारित भुगतान प्रणाली लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंचाने का माध्यम है। मंत्रालय ने कहा है कि APBS प्रणाली सही लाभार्थियों को उनका बकाया भुगतान दिलाने में मदद कर रही है और फर्जी लाभार्थियों को बाहर कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को शनिवार को दिन में 11:50 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित करेगा। यह उपग्रह सूर्य और पृथ्वी की L1 प्रणाली में लैग्रेंज बिंदु के आसपास प्रकाशवृत्त कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज बिंदु तक पहुंचने में उपग्रह को करीब 4 महीने का समय लगेगा। L1 बिंदु के पास प्रकाशवृत्त कक्षा का लाभ यह है कि उपग्रह ग्रहण जैसी स्थितियों और अन्य बाधाओं के बिना सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन कर सकता है। आदित्य L1 अभियान सूर्य के वातावरण और सौर वायु का भी अध्ययन करेगा। इस उपग्रह में 7 पेलोड होंगे। उपग्रह की मदद से सूर्य के ताप और अन्य गतिविधियों, मौसम के बदलते रूप तथा अन्य सौर प्रणालियों का भी अध्ययन किया जाएगा। इसरो ने देशवासियों को PSLV C57 का प्रक्षेपण देखने का निमंत्रण दिया है। इस प्रक्षेपण को श्रीहरिकोटा के दर्शक दीर्घा से देखने के लिए ivg.share.gov.in/VSC रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर पंजीकरण कराया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में 2 विश्व विख्यात विशिष्ट उत्पाद बदरवाह राजमा और रामबन सुलह शहद को महत्वपूर्ण GI टैग मिल गया है। इन 2 लोकप्रिय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहचान मिली है। जम्मू के कृषि और कल्याण विभाग की पहल पर इन उत्पादों को GI टैग मिला है। अब कोई तीसरा पक्ष अनाधिकृत रूप से इन उत्पादों का कारोबार नहीं कर सकता। इस टैग से इन दोनों उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास तेज होगा। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने सोमवार को भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय और श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं के बीच सहयोग की 50वीं वर्षगांठ मनाई। यह आयोजन दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और मैत्री का प्रतीक था। इस कार्यक्रम में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने एडमिरल DV गुनेसेकरा को सम्मानित किया, जो श्रीलंका में भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के पहले छात्र थे। श्री बागले ने कहा कि भारत पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की अपनी नीति के अनुरूप श्रीलंका की क्षमता मजबूत करने के प्रयासों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने बंधुत्व की भावना मजबूत किया है। कार्यक्रम में श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं के अनेक अधिकारियों ने भाग लिया, जिन्हें भारत में प्रशिक्षित किया गया था। ईस्ट बंगाल 19 वर्ष के बाद डूरन कप फुटबॉल के फाइनल में पहुंच गया है। कल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में सेमीफाइनल में ईस्ट बंगाल ने पेनल्टी में नॉर्थ ईस्ट को 3 के मुकाबले 5 गोल से हराया। खेल समाप्त होने के 1 मिनट पहले ही ईस्ट बंगाल के नंद कुमार ने हैदर से गोल करके मैच 2-2 गोल के बराबरी पर ला दिया, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट के आधार पर मैच का फैसला करना पड़ा। न्यूयॉर्क में अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन स्पेन के कार्लोस अलकराज दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। अलकराज और जर्मनी के डोमिनिक कोइफर के बीच पहले दौर के मैच के दौरान कोइफर घायल होने के कारण मैच से हट गए। उस समय अलकराज 6-2, 3-2 से आगे चल रहे थे। दूसरी तरफ इटली के जेनिक सीनर ने पहले दौर के मैच में जर्मनी के यानिक हंकमैन को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। फ्रांस के गेल मनफेल्स भी जापान के तारो डेनियल को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गए। इससे पहले तीसरे वरीयता प्राप्त रूस के दानियल मेदवेदेव, जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव, सर्बिया के नोवाक जोकोविच, ग्रीस के स्टेफनोस सिटसिपास और नॉर्वे के कैस्पर रेड भी पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए।
महिला सिंगल्स में विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी बेलारूस की अरियाना सबालेंका ने बेल्जियम की मेरिना जानेविस्का को 6-3, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। अमेरिका की वीनस विलियम्स एक तरफा मैच में बेल्जियम की ग्रिट मिलन से 6-1, 6-1 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इससे पहले अमेरिका की जेसिका पेगुला और ट्यूनीशिया की ओनस जोबेर भी दूसरे दौर में पहुंच गए। शीर्ष वरीयता प्राप्त और मौजूदा चैंपियन पोलैंड की ईगा स्वियातेक, अमेरिका की कोको गॉफ और डेनमार्क की कैरोलिन पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुकी है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।